नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। मनमानी नपा एनओसी के बिना ही संचालित है अवैध तरीके से कोल साइडिंग। रेलवे व खनिज विभाग नहीं दे रही ध्यान, मिली भगत के चर्चे हुए आम। करोड़ों का शासन को लग रहा चूना, ग्रेड आकलन के बिना ही रेलवे यार्ड के माध्यम से भेजा जा रहा कोयला। तो क्या मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी को रेलवे का है खुला संरक्षण। इंट्रो। अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित नगर पालिका बिजरी के वार्ड क्रमांक 7 कॉलोनी से सटे रेलवे साइडिंग नियम विरुद्ध तरीके से संचालित है, जिसे रेलवे ब्लास्ट साइडिंग के नाम से जाना जाता है, और उसी के बगल से मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा 300 से 500 मैट्रिक टन के ऊपर कोयले का भंडारण लगातार किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियों द्वारा कोल इंडिया के माध्यम से कोयला लाकर एकत्रित किया जाता है। एकत्रित कोयले को रेलवे ब्लास्ट साइडिंग के माध्यम से बिना ग्रेडिंग जाँच के परिवहन किया जाता है, जिससे शासन को करोड़ों का चूना लग रहा है और जिसकी जांच रेलवे प्रशासन द्वारा भी नहीं की जाती, और यदि रेलवे से अधिकारी कागज मांगते हैं तो रेलवे द्वारा कोई जवाब भी नहीं दिया जाता है। अनूपपुर नगर पालिका बिजरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में संचालित मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा नगर पालिका के बिना एनओसी के ही नियम विरुद्ध तरीके से कोयले का भंडारण कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण बोर्ड के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। स्प्रिंकल केवल दिखावटी लगाया गया है। लगभग 1 वर्ष पहले प्रदूषण बोर्ड शहडोल द्वारा प्रदूषण के नियमों का पालन न करने पर क्लोजर जारी किया गया था। समय बीतता गया, साइडिंग को टीन सेट से ढककर प्रदूषण बोर्ड के नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए परिवहन का कार्य तेजी से जारी है, और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी हाथ में हाथ धरे मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी का पैरवी करते देखे जा रहे हैं। बिना नपा एनओसी के ही संचालित करने की खुली छूट दे रखी है। आखिर कब होगी भंडारित खनिज कोयले की जांच। बिजुरी नपा के वार्ड क्रमांक 7 की कपिलधारा रेलवे यार्ड में मां शारदा लॉजिस्टिक द्वारा कोयले परिवहन का ठेका कई कंपनी से लिया गया है, एवं कई कालरी द्वारा कोयला के परिवहन हेतु रॉयल्टी पर्ची रेलवे ब्लास्ट साइडिंग की जारी की जाती है, परंतु मां शारदा लॉजिस्टिक के द्वारा वह कोयले की गाड़ी जो अपने प्लाट में अवैध तरीके से भंडारित किया जाता है, भंडारण की अनुमति प्राप्त नहीं किया गया है। कोयला परिवहन का ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा कोयला परिवहन में व्यापक हेरफेर अपने प्लांट से रेलवे ब्लास्ट साइडिंगर तक किया जाता है। अपने प्लांट में भंडारित कोयले की मात्रा एवं ग्रेड का आकलन खनिज अधिकारी एवं रेलवे अधिकारी द्वारा भी नहीं कराया जाता है, जिससे खनिज कोयला परिवहन का ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा बिना मापतौल के अपने प्लांट से रेलवे ब्लास्ट तक कोयला पहुंचाया जाता है एवं रेलवे रैक में लोड कर दिया जाता है। रेलवे रैक के माध्यम से कौन से ग्रेड का कोयला भेजा जाता है, जिसकी जानकारी रेलवे प्रशासन द्वारा भी लेना उचित नहीं समझती, और मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी मनमाने तरीके से भंडारण करते हुए ग्रेडिंग के नाम पर बड़े गोलमाल को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें रेलवे प्रशासन और खनिज विभाग की टीम को सूक्ष्मता से जाँच करे तो एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। रेलवे ब्लास्ट स्लाइडिंग की भंडारण मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी में। मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा किए जा रहे भंडारण को लेकर शिकायत कलेक्टर अनूपपुर एवं खनिज विभाग के समक्ष भी की गई थी, जिसको लेकर पूर्व में खनिज इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण भी किया गया था और रेलवे से जवाब भी मांगा गया था। सूत्रों की माने तो रेलवे द्वारा जवाब नहीं दिया जाता और मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा कालरी द्वारा प्रदान किए गए कोयले को अपने प्लांट में रखा जाता है और फिर हेर फेर कर अपने प्लांट से रेलवे साइडिंग तक पहुंचाया जाता है, जबकि कालरी द्वारा खनिज कोयले के परिवहन में काटी गई पर्ची सीधे रेलवे ब्लास्ट साइडिंग के नाम से जारी किया जाता है, जिससे ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा उच्च ग्रेड के कोयला यहां का वहां कर करोड़ों रुपए की हानि शासन को पहुंचा रहा है। यदि मां शारदा लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्लांट में भंडारित कोयल एवं कोल इंडिया द्वारा भेजे जा रहे कोयले की ग्रेड के अनुसार जांच कराया जाकर शासन को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। बिजुरी साइडिंग आ रहा था कोयला, कोतमा पुलिस ने की कार्यवाही। कोयलांचल में कोयला चोरी एवं तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते रात कोतमा पुलिस ने 3 ट्रक कोयला चोरी का होने के संदेह में जब्त करते हुए थाने खड़ा कराते हुए धारा 379-41-1-4 के तहत मामला दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुर खाड़ा खदान से 3 ट्रक में कोयला लोड होकर बिजुरी साइडिंग की ओर जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुदेश मरावी के नेतृत्व में उप निरीक्षक D.S. बागली, ब्रिजेश पांड्य, विवेक पांड्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 43 मनमारी के समीप रोकते हुए वाहन चालक से परिवहन संबंधी दस्तावेजों की मांग की गई, जिसमें टीपी में समय समाप्त एवं अन्य खामियां पाए जाने पर कोयला संदिग्ध व चोरी की कार्यवाही की गई। वाहन ट्रक हाईवा क्रमांक CG12BL 6250 जिसमें 40 टन कोयला भरा था, जिसका चालक 30 वर्षीय दिनेश विश्वकर्मा पुत्र राजकरण निवासी बामनी थाना चुरहट जिला सीधी
वाहन क्रमांक CG12 बिल 6251, चालक 30 वर्षीय उपेंद्र कुमार, निवासी मर्दा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। एवं वाहन क्रमांक CG12 BL 6240 में भी 40 टन कोयला पाया, जिसके चालक 22 वर्षीय अमन नावेद पुत्र सूर्यनारायण केवट, निवासी बहरी, थाना चोरहट, जिला सीधी के खिलाफ धारा 4(1)(4) एवं 379 IPC में मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। जब्त किए गए ट्रक एवं कोयले की कुल अनुमानित कीमत 1,25,00,000 बताई जा रही है। इसे लेकर दिन भर थाने में सरगर्मी बनी रही। कोयले पर कार्यवाही कर कोतमा पुलिस ने खोला राज। नगर पालिका बिजुरी के कपिलधारा कॉलोनी से सटे मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा भारी तादाद लगभग 500 मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है। हालांकि उक्त जगह पर कई कंपनियां कोल इंडिया की खदानों से DO के माध्यम से रेलवे ब्लास्ट साइडिंग की जगह मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी में भंडारण का कार्य किया जा रहा है। उक्त कॉलरी से कटने वाली TP में साफ तौर पर रेलवे ब्लास्ट साइडिंग लिखा होता है और कोयले खदान से लाया जाने वाले कोयले की ग्रेडिंग की जांच तो दूर, साइडिंग में मनमाने ढंग से भंडारित किया जाता है, जिसकी जांच क्वालिटी प्रबंधक द्वारा भी नहीं की जाती है और मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा बिना नापतोल के ही रेलवे ब्लास्ट साइडिंग से ग्रेडिंग के मापदंड के अनुरूप ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त कंपनी द्वारा आवश्यकता से ज्यादा कोयले का भंडारण कर ग्रेडिंग के नाम पर शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बीती रात कोतमा पुलिस द्वारा वैध दस्तावेज न होने से 3 ट्रक कोयल पर कार्यवाही करते हुए कोयले के भंडारण की भी पोल खोल दी गई है। कोयला भंडारण की सूक्ष्मता से हो जांच। कोतमा पुलिस की कार्यवाही के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि बिजुरी रेलवे साइडिंग पहुंचने वाला कोयला वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा है। हालांकि दस्तावेजों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन बात ये खड़ा हो रहा है कि उक्त वाहन रेलवे साइडिंग बिजुरी आ रहा था। कोतमा पुलिस की कार्यवाही से यह प्रतीत होता है कि यदि पुलिस प्रशासन, खनिज व रेलवे द्वारा मां शारदा लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा भंडारण की सुक्षमता से जाँच करती है तो कई तथ्य सामने आ सकते हैं। इनका कहना है, आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। पूर्व में हमारे द्वारा इस संबंध में जांच की गई थी। अगर यहां पर पुनः इस तरह की शिकायत आ रही है तो संयुक्त टीम के साथ जाकर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सुश्री आशालता वैद, खनिज अधिकारी, अनूपपुर। NOC के संबंध में प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक से बात की गई तो उनके द्वारा जवाब न देने की बात कहते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी से बात करने की बात कही गई। श्रेयस पांडे, प्रदूषण बोर्ड शहडोल। नपा के वार्ड क्रमांक -7 कपिलधारा साइडिंग में हमारे वर्तमान यहां से किसी भी प्रकार की NOC नहीं ली गई है। उक्त संचालित साइडिंग से नोटिस काट कर जवाब मांगा जाएगा। पवन साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिजुरी। सूचना मिलने पर ट्रकों को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई जो बिजुरी की ओर जा रही थी। उक्त तीनों ट्रकों में TP की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जिसमें कार्यवाही कर दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। सुंदरेश मरावी, थाना प्रभारी, कोतमा।